नौशाद साहब, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, नवाज शरीफ को फिलहाल किसका सपोर्ट हासिल है? जुडिशियल सपोर्ट तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जिसका सपोर्ट हासिल है, मैं चाहती हूँ कि आप भी वो सामने रख दें। देखिए, आप जो बात कर रही हैं ये बिल्कुल इसी तरह से नून लीग वाले जो थे ना, हम्म। वो 2018 में 17 में इसी तरह लाडला, के उनके भी लाडला। जज्बात होते थे। वो भी यही कहते रहते थे कि जी वो ये जी नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा जी। वो सारे जो इस वक्त ये जो सपोर्ट की आप मुझे बात कर रही हैं, ये लेकिन सपोर्ट तब सारी पीटीआई के इमरान खान साथ है। नाअहल नहीं थे। तब देखिए, थोड़ी सी सूरत हाल को हम थोड़ा सा इसीलिए डिफरेंट कह सकते हैं कि तब इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल नहीं थे, सूरत हाल इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। यकीनन पहली केसेस दफा जब नहीं थे। आप करेंगे, जब आप नाने हुकूमत संभालेंगे हम्म। तो ही आपकी कारकर्दगी और आपके ऊपर केसेस बनेंगे ना, जो बन गए। सही। अब नवाज शरीफ चूंकि उससे पहले से अनाने हुकूमत संभाल चुके हैं, इसलिए वो उनको भी भुगतना पड़ता है। बात यह है कि जब इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ मिलता है या किसी और को मिलता है, उस वक्त शायद हम ये बात नहीं कहते। लेकिन अगर किसी और को रिलीफ मिलता है जो आपकी या मेरे जज्बात जिससे वो अगेंस्ट हों, तो हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि अदालतें जो हैं वो किसी एक का साथ दे रही। देखिए, बात यह है कि कानून ने अपना रास्ता इस तरह से निकालना होता है कि मैंने आपको हमेशा ये बात कही है कि जब अदालतों के पास कोई मुल्जिम या मुजरिम जाता है, तो चूंकि गवर्नमेंट जो है ना वो अथॉरिटी होती है, तो इसलिए अदालतें हमेशा मुल्जिम और मुजरिम को रिलीफ देती हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि वो लास्ट रेमेडी है इंसाफ की, तो हम्म। उसने ही रिलीफ देना। अगर वो रिलीफ ना दे तो फिर मामला आगे बढ़ नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ये जो केस है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि ये रहमान मलिक साहब ने एक जमाने के अंदर एक रिपोर्ट बनाई थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, ये उस वक्त की ये केसेस हैं जो जिनसे वो एक दफा पहले बरी भी हो चुके हैं। हम्म। फिर उन्हीं केसेस को छान फटक के, उन्हीं फाइलों को इकट्ठा करके ये केसेस बनाए गए और इनको दोबारा पेश किया गया है। इनसे निकलना वल्लाह आलम, अब ये तो अदालत फैसला करेगी, जो भी करेगी, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए, बात यह है कि हमें ये बात समझनी है, हम या तो यार्ड स्टिक एक कर लें, सबके लिए एक कर लें, या फिर ये है कि हम अपने जज्बात की राह में बह के, और मुझे चूंकि ये पसंद नहीं है इसलिए मैं ये अदालतों को क्रिटिसाइज कर लूं, और चूंकि वो पसंद है तो इसलिए अदालत। अब अदालत के अंदर जो कुछ इमरान खान साहब ने मांगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने मांगा, यहां तक कि वो भी मांगा जिसको बाद में उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं जी। अटक जेल में ही रहना चाहता हूं, मैं यहां नहीं आना चाहता था अडयाला, ये तो वकीलों ने गलती की है, तो भी उनको रिलीफ दिया गया। देखिए, इंसाफ जो जो जज बैठा है, वो उस वक्त के हालात से, आपने इंट्रो में एक बात कही, वो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने जो जो समझा मुनासिब, वो एक जो रिमार्क्स रिमार्क्स दिए। बनते एक थे और वो बात दिए, जो समझें अब नहीं कि बनते थे बहुत वो। सी चीजें, रिमार्क्स के जो मायने हैं वो भी हम बहुत गलत लेते हैं। हम्म। अदालतें बाज़ औक़ात सवाल कर रही होती हैं क्योंकि उन्होंने लेकिन वकील बड़े से यह मानी पूछना खेज होते होता हैं ये है कि रिमार्क्स। कानून में इसके नौशाद साहब, इनको मुताबिक हम क्या इजी मामला नहीं है। ले सकते। ये रिमार्क्स बड़े मानी खेज होते हैं और इसके पीछे पूरी की पूरी एक हिस्ट्री होती है। मुझे यकीनन सुहेल साहब के मानीखेज पास होते हैं, जी। लेकिन हम उसको गलत पहनावा नहीं पहना सकते। बहुत सी चीजें, बहुत अभी देखें, ये फुल कोर्ट की जो आवाम के लिए सबके सामने ये हेयरिंग की गई है, उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी बातें थी जो सवालात की मद में पूछी जा रही थी, जो हम्म। वकला से इस्तफसार किया जा रहा था। अब हम्म। मसला यह है कि हमारे यहाँ जब खबर सामने आती है तो उसको और अंदाज से लिया जाता है, हम्म। और बहुत सी पब्लिक जो है वो उस प्रोसीडिंग को, उसके सिस्टम को और उसकी हम्म। बातों को नहीं समझ पाती। हम्म। और कुछ समहाउ, जिस जमाने की आप ये बात कर रहे हैं, उस जमाने के अंदर हमारे सामने हमने देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुपों से कैसे खबर आती थी। हमारे रिपोर्टर चीखते रह जाते थे कि जी ये कोर्ट में तो इस तरह की बात ही नहीं हुई, और पता चलता था कि सारी टीवी स्क्रीनें जो है वो एक ऐसी बात चला रही होती थी जिसका कोई वजूद नहीं होता था।